नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भारत का स्टील्थ कवच। पहले राफेल से आसमान पर दबदबा, एएमसीए से भविष्य की ताकत और अब भारत की नजर 6th जनरेशन फाइटर जेट पर है। जी हां, दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू विमानों की रेस में अब भारत भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जहां एक तरफ अमेरिका अपने नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम पर काम कर रहा है और चीन भी अपने नए स्टील्थ जेट्स की तैयारी में लगा है, वहीं भारत ने राफेल और एएमसीए के बाद अब 6th जनरेशन फाइटर जेट की दिशा में बड़ा कदम उठाकर दुनिया के वैज्ञानिकों और डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। ऐसे में आखिर क्या है भारत का ये नया प्लान और कैसे होगा भारत का 6th जनरेशन फाइटर जेट? आखिर क्यों इससे बदल सकती है भविष्य की हवाई जंग? जानिए इस रिपोर्ट में। भारतीय तकनीक का नया कमाल। आसमान में भारत की बढ़ती ताकत। सिक्स जनरेशन फाइटर रेस में भारत। भारत की रक्षा ताकत को लेकर दुनिया में जिस तरह की चर्चा आज हो रही है, वो पहले शायद ही कभी देखने को मिली हो। कुछ साल पहले तक भारत को बड़े पैमाने पर विदेशी हथियारों पर निर्भर देश माना जाता था, लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। एक तरफ भारतीय वायुसेना के बेड़े में आधुनिक और बेहद घातक लड़ाकू विमान शामिल हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत अपने दम पर भविष्य की युद्ध तकनीक तैयार करने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। डसॉल्ट राफेल जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट की एंट्री ने भारतीय वायुसेना की ताकत को नई ऊंचाई दी है। वहीं भारत का स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट ये दिखा रहा है कि भारत अब केवल खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि नई तकनीक बनाने वाला देश भी बन रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाने के बाद में, ड्रोन्स आ जाने के बाद में सिमेट्रिक वॉर जो है बहुत बढ़ जाएगी। स्पेस वेपन सिस्टम बहुत बढ़ जाएंगे। अगर आप देखो, पाकिस्तान के अपने 13 हवाई अड्डे जो है बर्बाद कर दिए मिसाइल्स के माध्यम से। आप इतने महंगे हवाई जहाज क्यों खरीदोगे कि जिनके रनवे जो हैं, जिनके ऊपर से ऑपरेट करेंगे, वो बर्बाद किए जा सकते हैं आसानी से चाइनीज मिसाइल के माध्यम से, या पाकिस्तानी मिसाइल के माध्यम से, या किसी और के मिसाइल और ड्रोन के माध्यम से। ऐसे में, और चीन ने तो ऑलरेडी 6th जनरेशन के दो फाइटर्स जो है बना लिए हैं, लेकिन उनको अभी प्रोडक्शनाइज नहीं हुए, लेकिन उनकी डेमोन्स्ट्रेशन हो चुकी है। हो सकता है उस समय चाइना और अमेरिका वगैरह जो है 7th या 8th जनरेशन बना लें, उससे भी ज़्यादा पावरफुल बना लें। इसलिए हिंदुस्तान का लड़ाका कितना हामी हो पाएगा दूसरों के ऊपर, ये तो समय बताएगा। और अब इस कड़ी में जिस नई चर्चा ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है, वो है भारत की संभावित तैयारी। छठी पीढ़ी यानी 6th जनरेशन फाइटर जेट की दिशा में। बता दें, दुनिया के किसी भी मुल्क के पास अभी तक
छठी पीढ़ी के फाइटर जेट नहीं हैं। चीन, अमेरिका, जापान और यूरोप के कुछ देश ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। गंभीरता के साथ केवल चीन और अमेरिका ही इस खेल में उतरे हैं। अभी तक दुनिया के तमाम देश 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने में ही परेशान हैं। चीन, अमेरिका के बाद केवल रूस के पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं। वहीं भारत के इंजीनियरों ने 4.5 जेन की तकनीक डेवलप कर ली है। इस जेन के फाइटर जेट्स तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप पर काम चल रहा है। इसके साथ भारत 5वीं पीढ़ी के एमका प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है, जिसमें 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की सबसे बड़ी खासियत उसकी स्टेल्थ तकनीक है। यानी ऐसे जेट्स को किसी भी रडार सिस्टम से इंटरसेप्ट करना करीब करीब असंभव होता है। तो वहीं छठी पीढ़ी के जेट्स में एआई के व्यापक इस्तेमाल की संभावना है। छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स ड्रोन्स और अन्य जेट्स के साथ एक टीम बनाकर हमलों को अंजाम देंगे। वे एक वॉर रूम की तरह काम करेंगे। बता दें, भारत में फाइटर जेट्स को डेवलप करने का काम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी कर रही है। इसने अगली पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स के लिए एयर इनटेक सिस्टम के एरोडायनामिक डिजाइन में एक महत्वपूर्ण तकनीक सफलता हासिल की है। फरवरी 2006 के जर्नल ऑफ एरोस्पेस साइंसेज एंड टेक्नोलॉजीज में प्रकाशित रिसर्च ने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए हाई इंजन परफॉर्मेंस बनाए रखते हुए रडार से छिपने वाली प्रोफाइल को सुरक्षित रखने का एक स्पष्ट रोड मैप पेश किया गया है, जिसमें ये उपलब्धि एमका प्रोजेक्ट के लिए एक निर्णायक कदम साबित होगी। इसके साथ ही ये भविष्य के छठी पीढ़ी के टेललेस एयरक्राफ्ट के लिए भी बेहद कारगर तकनीक है। डिफेंस सेक्टर से आई रिपोर्ट के मुताबिक एडीए के इंजीनियर्स ने एस डक्ट इनटेक के मुश्किलों को सफलतापूर्वक पार कर लिया। ये तकनीक स्टेल्थ डिजाइन की सबसे जरूरी चीज है। स्टेल्थ फाइटर जेट्स में इंजन के कंप्रेसर ब्लेड्स को रडार से छिपाना जरूरी होता है। ये ब्लेड रडार तरंगों को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। इसे हासिल करने के लिए डिजाइनर सर्पेंटाइन या एस आकार के डक्ट इनटेक का इस्तेमाल करते हैं। ये डक्ट अंदर की ओर से मुड़कर इंजन को दुश्मन के रडार सेंसर की सीधी नजर से बचाते हैं। हवा को इस घुमावदार रास्ते से गुजारने पर एरोडायनामिक समस्याएं होती हैं। सामान्य स्ट्रेट इनटेक में हवा सुचारू रूप से बहती है, लेकिन इस डक्ट में हवा मुड़ते हुए अशांत यानी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। अगर ये दूषित हवा इंजन तक पहुंच जाए तो कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इससे इंजन के थ्रस्ट में कमी आएगी और इंजन फेल होने का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन एडीए के इंजीनियर आर अभिलाषिनी और विलियमाई सोमा सुंदरम ने विंड टनल एक्सपेरिमेंट और कंप्यूटेशन फ्लूइड डायनामिक्स का संयोजन करके एक नई इनटेक ज्योमेट्री तकनीक विकसित की है। इसके नतीजे बेहद प्रभावशाली रहे हैं। इससे भारत में ही 5वीं और छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स की डिजाइन में एक बड़ी उपलब्धि हासिल होने की संभावना है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में एडीए के तहत ही एमका प्रोजेक्ट चल रहा है। भविष्य में छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स को विकसित करने का काम भी एडीए को ही मिलने की संभावना है। ऐसे में एडीए की इस उपलब्धि से भविष्य में भारत भी फाइटर जेट्स तकनीक में एक बड़ा प्लेयर बनकर उभर सकता है। आज की आधुनिक हवाई लड़ाई सिर्फ हाई स्पीड वाले विमानों तक सीमित नहीं रह गई है। अब युद्ध तकनीक का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, ड्रोन स्वार्म और डायरेक्टेड एनर्जी हथियार जैसे कई नए आयाम सामने आ चुके हैं। दुनिया की बड़ी ताकतें इन नई तकनीकों को मिलाकर ऐसे लड़ाकू विमान विकसित करने की कोशिश कर रही है
जो भविष्य के युद्ध का स्वरूप तय करेंगे। अमेरिका अपने महत्वाकांक्षी प्रोग्राम नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस यानी NGAD पर काम कर रहा है, जबकि चीन भी अपने भविष्य के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लेकर लगातार प्रयोग कर रहा है। इसी बीच भारत की ओर से भी संकेत मिलने लगे हैं कि देश आने वाले दिनों में 6th जनरेशन फाइटर टेक्नोलॉजी की दिशा में गंभीरता से काम कर सकता है। यही वजह है कि रक्षा विशेषज्ञों के बीच भारत की नई रणनीति को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो एमका का प्रोजेक्ट हम 5th जनरेशन 5.5 जनरेशन भी कहा जा रहा है इसको, इसकी तरफ हम लोग अगर बढ़ रहे हैं तो ये निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम तो है ही भारत की वायु शक्ति को दुनिया भर में दिखाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि फ़िलहाल अभी हमारे पास राफ़ेल की टेक्नोलॉजी है। राफ़ेल की टेक्नोलॉजी 4.5 जनरेशन की है और अभी अगर हम 6th जनरेशन की बात भी करते हैं तो 6th जनरेशन तक पहुँचते-पहुँचते हमको कम से कम 10 से 15 साल का समय लग सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को अडैप्ट करके अपने बेड़े में डालना और इसकी हर समय जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस करती है तो उसमें लाना और उसके लिए टाइमलाइन और उसका बजट, इन सब चीज़ों में समय तो निश्चित रूप से लगता ही है। बता दें, भारत की हवाई ताकत की कहानी पिछले कुछ वर्षों में काफी तेजी से बदली है। जब भारतीय वायुसेना के बेड़े में डसॉल्ट राफेल शामिल हुए तो ये केवल नए विमान का आगमन नहीं था, बल्कि ये भारतीय एयर पावर की नई शुरुआत थी। ये विमान अपनी रडार प्रणाली, लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता और मल्टी रोल कॉम्बैट क्षमता के कारण दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। खास बात यह है कि इसमें लगी मेटियोर मिसाइल जैसी लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल दुश्मन के विमान को बहुत दूर से ही निशाना बना सकती है। इसके अलावा स्कैल्प मिसाइल जैसी क्रूज मिसाइल से इसे जमीन पर मौजूद लक्ष्यों को भी बड़ी सटीकता से नष्ट करने की क्षमता देती है। इन तकनीकों ने भारतीय वायुसेना को क्षेत्रीय स्तर पर एक मजबूत बढ़त दी है। भारत की रणनीति सिर्फ विदेशी विमान खरीदने तक सीमित नहीं है। देश लंबे समय से स्वदेशी रक्षा तकनीक विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। इसी सोच का नतीजा है भारत का बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट HAL-AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट HAL-AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट ये भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, जिसे भविष्य की युद्ध आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसमें स्टेल्थ डिजाइन, सुपर क्रूज क्षमता, आधुनिक सेंसर फ्यूजन और ज्यादा नेटवर्क कनेक्टेड सिस्टम जैसी खूबी होगी। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व भारत के प्रमुख एरोस्पेस एजेंसी कर रही है, जबकि इसके निर्माण में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की अहम भूमिका होगी। वहीं AMCA का महत्व इसमें अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें भारत को स्टेल्थ फाइटर टेक्नोलॉजी की गहरी समझ मिलेगी। जब किसी देश के पास ऐसी तकनीक विकसित करने की क्षमता आ जाती है तो वो आगे आने वाली पीढ़ी के विमानों की दिशा में भी तेजी से कदम बढ़ा सकता है। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि AMCA प्रोजेक्ट भारत के लिए भविष्य में 6th जनरेशन फाइटर जेट की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार करेगा। अभी दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान 5वीं पीढ़ी के माने जाते हैं, जिनमें अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग II और F-22 रैप्टर जैसे विमान शामिल हैं। इन विमानों की खासियत उनकी स्टेल्थ क्षमता और अत्याधुनिक सेंसर सिस्टम है, जो उन्हें दुश्मन के रडार से बचाकर ऑपरेशन करने में मदद करता है। लेकिन 6th जनरेशन विमान इससे भी आगे की तकनीक लेकर आएंगे। इनमें केवल स्टेल्थ ही नहीं, बल्कि स्मार्ट सिस्टम आधारित निर्णय क्षमता, ड्रोन स्वार्म कंट्रोल, नेटवर्किंग और लेजर जैसे हथियार भी शामिल हो सकते हैं।
भविष्य के ऐसे लड़ाकू विमान केवल पायलट द्वारा संचालित मशीन नहीं होंगे, बल्कि वे एक तरह से उड़ता हुआ कमांड सेंटर बन सकते हैं, जिससे ये ड्रोन दुश्मन के रडार को भ्रमित कर सकते हैं, खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकते हैं। इस तरह का एक अकेला फाइटर जेट कई गुना ज्यादा ताकतवर बन सकता है और यही सोच दुनिया के कई 6th जनरेशन प्रोजेक्ट्स में देखने को मिल रही है। वहीं अमेरिका का नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत एक ऐसा लड़ाकू विमान विकसित किया जा रहा है जो केवल एक एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम होगा, जिसमें कई मानव रहित प्लेटफॉर्म शामिल होंगे। दरअसल राफेल और एएमसीए के बाद अब भारत ने 6th जनरेशन फाइटर जेट की दिशा में ऐसा कमाल कर दिया है कि चीन और अमेरिका के वैज्ञानिक भी हैरान हो गए। सोचिए, एक ऐसा विमान जो सिर्फ उड़ान नहीं भरेगा बल्कि एआई, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और सुपर क्रूज क्षमता के साथ दुश्मन के लिए खतरा भी बनेगा। ये सिर्फ जेट नहीं, भारत की नई ताकत भी है जो आने वाले समय में हवाई युद्ध का खेल बदल सकती है। इसी तरह यूरोप में भी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम और ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इन प्रोग्रामों में फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन, जापान और इटली जैसे देश शामिल हैं, जहां चीन भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता। चीन पहले ही अपने स्टेल्थ फाइटर चेंगडू J-20 को ऑपरेशनल बना चुका है और भविष्य की तकनीकों पर भी लगातार काम कर रहा है। यही कारण है कि एशिया में एयर पावर की होड़ तेजी से बढ़ रही है। वहीं भारत भी केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि भविष्य की तकनीकों पर भी निवेश कर रहा है। हिंदुस्तान की ताकत तो बहुत बढ़ जाएगी, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। अगर हमारे हवाई जहाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और 5th जनरेशन और 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी से लेस हो जाए, लेकिन उस समय तक इनको हासिल करने में 15 से 20 साल लग जाएंगे। सो हमको ये भी ध्यान में रखना है कि 15 से 20 साल में जो एडवांस नेशंस हैं उनके पास किस मात्रा की टेक्नोलॉजी हुई, क्या हम उनसे टेक्नोलॉजी में उनसे बेहतर हो गए, उनसे आगे हो गए या उनसे पीछे हो गए। लेकिन हिंदुस्तान का इतिहास कहता है कि आपको टेक्नोलॉजी में दुश्मन की बराबरी करनी है या उससे बेहतर होना चाहिए। अगर आपको याद होगा तो बाबर जो आया था, नई टेक्नोलॉजी को लेके आया था, बारूद को लेके आया था, गन को लेके आया था। 10,000 सैनिकों के साथ में उसने इब्राहिम लोदी को 1 के 1 लाख को हरा दिया था। फिर राणा संगा के साथ 10,000 वर्सेस 80,000, दोनों बड़ी जीत किसकी हुई? बाबर की। तो इस समय हिंदुस्तान साफ तौर पे कहता है कि हम टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं रहना चाहते। देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वायत्त ड्रोन सिस्टम और एडवांस्ड सेंसर टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम हो रहा है। रक्षा अनुसंधान संस्थान भी कई नई परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिनका मकसद भविष्य की युद्ध तकनीकों को विकसित करना है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर भारत एएमसीए प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है और इसके साथ साथ एआई आधारित सिस्टम, ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड इंजन डेवलपमेंट में भी प्रगति करता है, तो आने वाले वर्षों में 6th जनरेशन फाइटर जेट की दिशा में कदम बढ़ाना बिल्कुल संभव हो सकता है। ये केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि रणनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण कदम होगा। भारत की रक्षा नीति में भी पिछले कुछ वर्षों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आत्मनिर्भर भारत की नीति के तहत देश अब रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि भारत न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करे, बल्कि भविष्य में भी रक्षा उपकरणों का बड़ा निर्यातक बने। इसी रणनीति के तहत कई नई कंपनियों और स्टार्टअप्स को रक्षा क्षेत्र में काम करने का अवसर दिया जा रहा है। आज भारत का एरोस्पेस इकोसिस्टम पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। देश में निजी और सरकारी कंपनियां मिलकर नई तकनीक विकसित कर रही हैं।
भारत में इंजन टेक्नोलॉजी से लेकर एवियोनिक्स और कंपोजिट मटेरियल तक कई क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। यही आधार भविष्य में भारत को उन्नत लड़ाकू विमानों के विकास में मदद कर सकता है। दुनिया के कई रक्षा विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि आने वाले दशकों में एयर पावर का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। भविष्य के युद्धों में केवल तेज और शक्तिशाली विमान ही काफी नहीं होंगे, बल्कि नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणाली, साइबर क्षमता और अंतरिक्ष आधारित निगरानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। ऐसे में जो देश इन सभी तकनीकों को एक साथ जोड़ने में सफल होगा, वही वास्तविक अर्थों में एयर डोमिनेंस हासिल कर पाएगा। भारत भी इस दिशा में अपनी तैयारी कर रहा है। राफेल जैसे आधुनिक विमान, एएमसीए जैसे स्वदेशी स्टेल्थ प्रोजेक्ट और भविष्य की तकनीकों पर बढ़ता निवेश ये संकेत देता है कि भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक एयर पावर के नक्शे पर और अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की ये यात्रा केवल नई लड़ाकू विमान खरीदने या बनाने की कहानी नहीं है। ये उस बड़े बदलाव की कहानी है जिसमें एक देश धीरे धीरे तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनते हुए भविष्य की युद्ध तकनीकों में अपनी जगह बना रहा है। अमेरिका एज इट इज़ नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस के अंदर टेस्टिंग फेज के अंदर है, अपने सारे प्रयोग कर रही है। और चीन के पास, अगर चीन की बात करें तो J-20 उनके पास ऑलरेडी है, जो कि 5th जनरेशन है, उसको भी एडवांस कर रहे हैं। और चाइना भी 6th जनरेशन की तरफ जा रहा है। अभी हम 4.5 से 5.5 तक ही पहुंच जाएं तो ये बहुत अच्छी जिसको कहते हैं प्रगति होगी हमारी वायुसेना के लिए, जो कि सराहनीय है। हाँ, हम अगर इसमें ये बात करें कि हम वैश्विक स्तर पर हम लोग किसी को टक्कर दे पाएंगे या हम पूरी एयर डोमिनेंस को चेंज कर पाएंगे, ये अभी कहना मुश्किल है। क्योंकि कितनी टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है, कब तक उसको हम काम में ले पाते हैं, तो इसमें समय लगेगा। और 6th जनरेशन की ओर बढ़ना, 5.5 जनरेशन पे आना, मैंने जैसे पहले कहा कि ये काफ़ी सराहनीय है और देश का परचम लहराना चाहिए। आज जब दुनिया 6th जनरेशन फाइटर जेट की दिशा में कदम बढ़ा रही है, तब भारत भी पीछे रहने के बजाय अपनी क्षमताओं को मजबूत करने में जुटा हुआ है। आने वाले सालों में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि भारत इस दिशा में कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। लेकिन एक बात साफ है, भारत की एयर पावर की कहानी अब केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये भविष्य के उस उड़ान की शुरुआत है जो आने वाले और सालों में वैश्विक सैन्य संतुलन को भी प्रभावित कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।